नमस्कार, मिथिला मस्टीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा में नामांकन की प्रक्रिया जोरों पर है। हम बता दें निर्दलीय से लेकर के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बात की आशा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि देखिए, चुनाव लड़ने की एक आकांक्षा होती है। कुछ लोगों में ये होता है कि हम चुनाव लड़ करके लोगों के बीच अपना नाम कमाएं, तो क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वोटिंग कैसे होगा और वोटिंग किस आधार पर होता है। फिर भी नामांकन में लगातार कई राजनीतिक दल के प्रत्याशी इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। सबको हक है इस प्रजातंत्र में, सबको अपने अपने भाग्य से चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और आशा रखने का कि जनता उन्हें वोट देगी। लेकिन जनता उन्हें क्यों वोट देगी, जरा गौर कीजिए इस बात को। आप देखिएगा, मिथिला मंच पर हम दिखाएंगे आपको 25 तारीख के बाद ये सभी प्रत्याशी जिन्हें एहसास हो जाएगा कि जनता ने उन्हें इग्नोर किया है, वो गायब हो जाएंगे, वो पर्दे से गायब हो जाएंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले पहले शंकर झा पूरे तीव्र गति से उन्होंने क्षेत्र में काम किया, बाढ़ में कई जगह आए, लेकिन उन्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि 48 वार्ड में समस्या क्या होती है। मीडिया से भाग रहे हैं। हम कई बार उनसे पूछा कि शंकर जी दरभंगा में क्या समस्या है, तो वो मोटा मोटा वही बात बताए जो जनरल लोग बोलते हैं, लेकिन धरातल की जमीनी सच्चाई से शंकर झा बहुत दूर है और वो अच्छी तरह जानते हैं। देखिएगा 30 तारीख के बाद शंकर झा शायद ही नजर आए किसी क्षेत्र में, क्योंकि वो जानते हैं कि दरभंगा की जनता जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले लोगों को ही पूछ रखते हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं। बाहर से आने वाले प्रत्याशियों की अपेक्षा न जनता कभी किया है और न ही कभी करेगा। ऐसे में शंकर झा निश्चित तौर पर साफ, हालांकि आज उन्होंने नामांकन किया है, लेकिन हम देखिए इस नामांकन के क्रम में उन्होंने जो वादे किए हैं, जो बात किए हैं, कितना दूर है उनकी सोच से और दरभंगा की जनता की सोच से। दिल्ली और मुंबई में रहने वाले कभी दरभंगा की जनता की समस्याओं को सोच सकते हैं क्या? भले वो ट्रैफिक हो या जल जमाव की समस्या हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे पास एक सिंगल हॉस्पिटल समूचे सारे मिथिलांचल डिपेंड है, वो है DMCH। सारी की स्थिति अगर देखेंगे तो बहुत ही दयनीय है। महागठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार हो, लास्ट 30 साल से सिर्फ बातें बनी है पर जमीनी लेवल पे काम नहीं हो पाया। यही हमारे संकल्प है और उसी को हम लोग शुरू करेंगे। जरा गौर कीजिएगा, दिल पर हाथ रख करके, ऐसे कई प्रत्याशी आपको नजर में आएंगे, लेकिन जनता अच्छी तरह जानती है कि किसे वोट करना है। आम आदमी पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया, ये अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, तब ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और हम बता दें, आम आदमी पार्टी को दरभंगा में जिसने मजबूत किया था, उन्हें भी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष से हटा दिया गया, उन्हें सूचना भी नहीं दी गई। तो ये है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व। आम आदमी पार्टी जब भी दरभंगा में चुनाव लड़ी है, आप याद कीजिए MP में जो डॉक्टर प्रभात दास थे, उन्हें लाया गया बाहर से, अमेरिका में रहते थे वो, और आकर के वो चुनाव लड़े और हार गए। तो आम आदमी पार्टी अपने आदमी को पहले ही जानता है कि कौन सा आदमी कहां लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, और वो प्रत्याशी अपने तरीके से क्षेत्र में कार्य कर रहा है। शंकर झा का इसमें दोष नहीं है, दोष सिर्फ ये है कि शंकर झा ने गलत समय में कार्य किया। वो बाढ़ के समय में केवल आकर के लोगों के बीच ये दिखाने का प्रयास किए कि हम आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें पहचानती नहीं। आज भी, कल भी हमने कुछ लोगों से पूछा था, ये कौन है शंकर झा, किसी ने नहीं बताया, क्या पता नहीं कौन है शंकर झा, और ये प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े। तो देखते रहिए मिथिला मंच पर क्या करें शंकर झा, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कितने लोकप्रिय होंगे, कितने लोग इनको वोट देंगे। शायद इन्हें एहसास भी हो गया होगा, और हमें लगता है बहुत से ऐसे प्रत्याशी जिन्हें एहसास हो जाएगा वो 25-30 तारीख के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। अगर फोन करेंगे तो कहेंगे हम अभी क्षेत्र में हैं। ये हमने विगत कई सालों का इतिहास हम देख चुके हैं। हारने वाला प्रत्याशी हमेशा बोलेगा कि हम क्षेत्र में हैं, अगर पूछेगा किस क्षेत्र में है, हम वहां आते हैं, तो कहे आप नहीं पहुंच पाएगा, हम बहुत सुदूर क्षेत्र में हैं। ये है इतिहास। तो देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर। अगली बड़ी खबर देखें, दरभंगा ग्रामीण और कुटी में कैसे हुई डील, और दो दिग्गज अली अशरफ फातमी और अब्दुल बारिश सिद्दीकी दोनों की प्रतिष्ठा कैसे है दांव पर। देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर YouTube में। धन्यवाद।